चिराग तले अंधेरा, वही तो बात है हमारा। देखिए सर, जो बिजली है ये बेसिक फंडामेंटल राइट में आता है। विंटर है, विंटर में एक चिली सिचुएशन हो जाता है और चिली सिचुएशन चिली इलनेस पैदा करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ज्यादा एसएनएस है। दिया वादी में दस्तक और बिजली भी अब वादी कश्मीर में गायब है। आपको बताएं केपीडीसीएल ने अब कहा है कि 14 अक्टूबर को अब नया शेड्यूल आएगा। आपको बताएं लगातार वादी कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाते हैं और लोग सड़कों पे एहतजाज करते हैं कि हम स्मार्ट मीटर्स की बिल अदा नहीं कर पाएंगे। हमने देखा है कि विंटर्स में बिजली गायब रह जाती है और पिछले कई दिनों से बिजली कटलमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बिजली के कट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अब केपीडीसीएल की तरफ से ये हुआ कि 14 अक्टूबर को वो नया शेड्यूल देंगे, उसके मुताबिक जो है पूरे वादी कश्मीर में बिजली लोगों को फराहम की जाएगी। पिछले साल 8 घंटे नॉन इलाके थे, वहाँ पे 8 घंटे ब्रेक थी और जो मीटर्ड इलाके थे वहाँ पे 4 घंटे 3 घंटे ब्रेक थी। अब इस बार देखने वाली बात ये होगी कि नॉन मीटर्ड इलाके जो है वहाँ पे कितनी ब्रेक होगी और जो स्मार्ट मीटर्ड इलाके हैं वहाँ पे कितनी ब्रेक होगी। अब खाली 2 दिन रह चुके हैं और 2 दिन के बाद वादी कश्मीर में केपीडीसीएल नया शेड्यूल देगी जिसके मुताबिक लोगों को बिजली फराहम की जाएगी। और पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि बिजली के जो है काफ़ी ज़्यादा कट्स लगते हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं इस विंटर में जैसे ही विंटर शुरू होता है तो सर्दियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो बिजली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने कहा कि अगर आप बिजली बिल अदा नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि केपीडीसीएल कुछ ही दिनों के बाद नया शेड्यूल सामने लाएगी, नया प्लान सामने लाएगा, किस तरीके से लोगों को बिजली फराहम की जाएगी। ज़मीनी सतह पे हम मौजूद है, लोगों को कितनी मुश्किलातें होती है ये ज़रा जानने की कोशिश करें। जो बिजली है ये बेसिक फंडामेंटल राइट में आता है, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे रेगुलेशन पास भी किए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वगैरह। उसके अंदर कहा गया है कि हम आपको बिजली 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बीच में ये आर्बिट्री कुछ सर्कुलर निकलते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप बिजली की कटौती हो जाएगी, बिजली कभी कभी रैंडमली भी चली जाती है, जिससे क्या होता है कि एक इल फीलिंग पैदा होती है, एक इल इफेक्ट पैदा हो जाता है। उससे अभी आगे बढ़कर जब ये बढ़ जाता है ये बिजली कटौती, तो उसे मेंटल एगोनी हो जाती है। तो इस तरह एक जर्नल सफरिंग में हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस पर थोड़ा एक अच्छा सा मतलब कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस बिजली पर, सो दैट की जो ये बिजली की कटौती है कश्मीर में पिछले 50 सालों से हमें देखने में नज़र आता है, इस पर थोड़ा कुछ एक अच्छा सा सेटअप लेना चाहिए गवर्नमेंट को। विंटर्स आने वाले हैं तो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है। बिल्कुल तो सर, कैसे बिजली जो है सरकार को फराहम करनी चाहिए? देखिए जो विंटर है, विंटर में एक चिली सिचुएशन हो जाता है और चिली सिचुएशन चिली इलनेस पैदा करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ज़्यादा एसएनएस है विंटर में, ज़बरदस्त एसएनएस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल देख लो, उनमें लिखा गया है कि जहाँ पर भी विंटर है वहाँ पर बिजली फराहम करना बेसिक फंडामेंटल राइट है। और उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ JNK ये सिग्नेटरी है यूएनओ में कि वी विल प्रोवाइड द बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल स्पेशली फ्रॉम द फॉर फ्लंग एरियाज स्पेशली विच आर कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ विंटर सीजन। तो जो ये चिली सिचुएशन है, विंटर है, इसमें ज़्यादा हमें एनफोर्समेंट ऑफ राइट की तरफ देखना चाहिए, ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए बिजली 24 आवर्स, सो दैट ये जो मतलब सिचुएशन है, अनरीजनेबल सिचुएशन है, मिजरेबल सिचुएशन है, ये अराइज नहीं हो जाएंगे इस जून में। देखिए जी, मैं इतना बता दूंगा, जब से हमारे स्मार्ट मीटर्स आ गए तब जाके हमारा पावर कट ऑफ होता है। रही बात जब इनको पता नहीं था स्मार्ट मीटर कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लगाना है, तो पहले इनको देखना था हमारे पास पावर है जो हम पावर दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर हार्श विंटर होता है तो सबको पता है। जैसे हमारी अभी टूरिस्ट अभी पीक सीज़न आने वाला है, विंटर सीज़न आ रहा है, तो हम उनको कैसे
जो अगर हीटिंग अरेंजमेंट तो कैसे दे सकते हैं उनको। जैसे आप देखो कटआउट कह रहे हैं 15 को कटआउट, 14 को कटआउट कर रहे हैं, अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा विंटर होता है, स्टार्ट होता है दिसंबर से, दिसंबर जैन फेब हार्श विंटर होता है। तो ये तो रही बात, तो हमसे मजाक हो रहा है। तो एलजी साहब ने बोला था 24 आवर हम आपका इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एलजी साहब देखे, इनको देखे जो हमारे एमडी साहब हैं पीडीडी के, तो ये देखिए आप पहले ये तो रही बात अंधेरे तले चिराग तले अंधेरा, वही तो बात है हमारा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 14 को जो नया शुरू लाएगा, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट? देखिए जी, स्मार्ट मीटर्स भी आ गए, अब तो ऑनलाइन भी हमारी पेमेंट जाती है। अब उनको क्या प्रॉब्लम है? हमारी तो पेमेंट तो जा रही है। ये तो कह रहे हैं हमने देखिए इन्हें पहले हम कह रहा हमने पहले इन्हें स्टार्ट किया राजबाग से, फिर निशात से। अब देखो कौन सब्सक्राइबर फीस नहीं भरता है, ये तो ऑटोमेटिकली ऑफ होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होना चाहिए? बेटर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बेटर होनी चाहिए। ये भी हम जो हमारा ये नॉर्थ रीजन है, यहाँ पर हमें इतनी ठंड पड़ती है, कहने की बात ही नहीं, कैसी ठंड पड़ती है। रही बात जब हमारे आउटसाइड टूरिस्ट आते हैं, कंट्री के आते हैं या यूरोप के आते हैं, जब कट आउट हो तो बोले कि हम स्टोन एज में आए यहाँ पर। तो ये अब अभी क्या सूरत हाल है? आप मीटर इलाके में रहते हैं, स्मार्ट मीटर लगाया गया। स्मार्ट मीटर मेरी बात सुने, देखिए मैं इतना पता होगा, ये इनको अपने एंगल से देखना है। इलेक्ट्रिसिटी देनी है। हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, क्योंकि यहाँ पर बहुत विंटर्स रहती है, तो प्लीज़ इनको देखिए, लुक आउट कीजिए, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ग्राउंड जीरो पे हमने लोगों से बात की है। लोगों का कहना है कि विंटर्स आए हैं और सर्दियों ने दस्तक दिया है वादी कश्मीर में, और बिजली का होना लाजमी है। अब 2 दिन के बाद ये पता चलेगा कि लोगों को किस तरीके से बिजली फराहम की जाएगी। कैमरामैन इकबाल बशीर के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।